जो विटामिन ए के बारे में मैं बताता हूँ। देखो, केमिकल नेम होता है। देखो, ये ऐसा मत सोचना कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ भैया, दवाइयाँ तो ये रही, दवाइयाँ भी बताऊंगा और सारे विटामिन की दवाइयाँ बताऊंगा, कमी से और बढ़ने से सारी चीज़ें। देखो, केमिकल नेम, सबसे पहले जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है रेटिनॉल होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। देखो, जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह एक प्रकार का वसा में विलय विटामिन होता है। देखो गाइस, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है विटामिन ए। ठीक है। कार्य, विटामिन ए इट हेल्प टू मसल एंड बोन टू बिकम स्ट्रोंग। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। कौन बनाता है भैया? विटामिन ए बनाता है। दूसरा इसका काम होता है, इट इज़ मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। कौन करता है? विटामिन ए। ठीक है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है। कौन? विटामिन ए। ठीक है। डिसीज, अब देखो, कभी अगर आपके किसी रीज़न की वजह से विटामिन ए का लेवल कम हो गया तो जो बीमारी होती है वो होती है रतौंधी रोग। याद रखना गाइज, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में रतौंधी रोग कहते हैं, जिसको दिन में तो ठीक से दिखाई देता है पर रात में वो व्यक्ति पास की वस्तुएं भी ठीक से नहीं देख पाता। उस बीमारी को रतौंधी रोग कहते हैं। सोर्स, यानी कि क्या क्या घटक होते हैं। आपको नॉर्मली जो विटामिन ए होता है वो कहाँ मिल सकता है? मिल्क, दूध में मिलेगा, अंडों में मिलेगा, पनीर में मिल सकता है, वेजिटेबल हरी सब्जियों में मिलेगा। ठीक है। इन सारी चीज़ों में आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलता है। यह इस तीन चीज़ें याद रखना कि जो विटामिन ए है, क्योंकि इसके नाम से ही मेडिसिन समझ में आएगी, दवाइयाँ समझ में आएगी आपको। ठीक है। देखो, रासायनिक नाम रेटिनॉल है, मांसपेशियों को मजबूत बनवाता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी हो जाने पर रतौंधी रोग नामक बीमारी होती है, जिसमें दिन में तो दिखाई देता है पर रात में नहीं दिखाई देता है। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नॉर्मली मिल्क से आप ले सकते हो, अंडे, पनीर, हरी वेजिटेबल्स, इनके अंदर ये विटामिन ए पाया जाता है। अब क्या हो कि आपका विटामिन लेवल कम हो गया, रतौंधी रोग हो गया, तो आप विटामिन ए का लेवल कैसे बढ़ा सकते हो? जो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है, विटामिन ए की च्यूएबल टैबलेट आती है। च्यूएबल मतलब होता है चबाने वाली गोलियां। यह विटामिन ए की, एक मिनट पीछे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भूल गया आपको। विटामिन ए का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दवाई बता रहा हूँ। जरा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। ठीक है। देखो, अब ये जो विटामिन ए की चोएबल टैबलेट होती है, चोएबल मतलब चबाने वाली गोलियां, ये विटामिन ए की चबाने वाली गोलियां होती है। डोज कितना लेना है भैया? देखो, हमेशा लो डोज से स्टार्ट करना। किसी को विटामिन ए का लेवल थोड़ा कम है, थोड़ा बहुत कम है, तो दिन में एक बार ये गोली खा सकते हो। ठीक है। 1 वीक तक आप इस टेबलेट को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। कुछ लोग पूछते हैं सर कितने समय तक ली जाती है? 1 वीक तक ले सकते हो। ठीक है। बीडी, दिन में 2 गोलियां भी ज़्यादातर ये दी जाती है। ठीक है। देखो, अब ये बोलोगे विटामिन ए की गोली किसको नहीं देना होती है? भैया दे सकते हो सबको। विटामिन का लेवल जिसको कम हो रहा है, नो मैटर कि उसकी उम्र कितनी है, वो बच्चा है, बड़ा है। ठीक है। वैसे तो 12 साल के बाद ही स्टार्ट करते हैं, बट कभी बच्चों में कमी रहती है तो देते हैं विटामिन ए का टैबलेट्स भी, उसको स्टार्ट करते हैं। पर बुजुर्गों में भी दी जा सकती है, मिडिल एज वाले में भी दी सकती है, सबको दे सकते हैं। ठीक है। तो चूएबल टैबलेट होती है विटामिन ए, चूएबल टैबलेट इस तरह की मिलती है मार्केट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरी इसकी दवाई बताता हूँ। दूसरी जो इसकी मेडिसिन आती है विटामिन ए की, अभी मैं विटामिन ए के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरे विटामिन पे आगे बढ़ूंगा। इसकी जो दूसरी एडीविटा, एडीविटा के नाम से मार्केट में ये टेबलेट मिलती है। इस गोली में 2 विटामिन का समावेश होता है, विटामिन ए और विटामिन डी। देखो गाइज, विटामिन ए तो है ही सही, साथ में इस टेबलेट में डी भी, बट अब अपन को तो क्या फोकस करना है? विटामिन ए के ऊपर। तो हमको पता है एडी विटा में विटामिन ए पाया जाता है, साथ साथ में विटामिन डी भी होता है। एडी विटा इसलिए तो एडी विटा बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें विटामिन ए भी है और डी भी है। ये टेबलेट लेने से भी बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। डोज, आओ अब डोज की बात कर लेते, कितनी मात्रा में आपको लेना होता है? ओडी, दिन में 1 गोली ही ये खाना होती है, ये चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है। 1 टैबलेट ही दिन में लेना है इसको ना। ये जो टैबलेट होती है एडीविटा के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। इसी में विटामिन ए की जो दूसरी गोली आती है, सॉरी बैक हो गया, दूसरी जो गोली आती है स्पोर्ट वीटा, स्पोर्ट वीटा के नाम से मार्केट में मिलेगी। ये इस कैप्सूल में 3 विटामिन का समावेश रहता है। ए विटामिन तो रहेगा ही सही, ई भी मिलेगा और सी भी मिलेगा, तीनों विटामिन मिलेंगे इसमें। ठीक है। स्पोर्ट वीटा के नाम से मिलती है मार्केट में
ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के स्पोर्ट वीटा को बनाया गया है। ठीक है गाइज, विटामिन ए का जब लेवल कम होता है, बेरी बेरी डिसीज जब लगती है, तब इस टेबलेट को दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, कितनी देनी है? ओडी, दिन में एक गोली ही देनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, दिन में एक गोली 1 वीक तक दे सकते हो आप इसको। ठीक है, ठीक है, तो 10 दिन तक इसको भी दी जा सकती है, 1 वीक के लिए भी दी सकती है, यानी कि 7 दिनों तक भी देते हैं। ठीक है, स्पोर्ट वीटा के नाम से मिलती है, 3 विटामिन का इसमें समावेश है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। कौन कौन से? ए, ई और सी, स्पोर्ट वीटा के नाम से मार्केट में मिलती है। किसी भी एज के व्यक्ति को दे सकते हो, नो मैटर कि एज कितनी है उसकी। ठीक है, जिसको विटामिन लेवल डाउन है और जिसका हमें पता है, टेस्ट करवाया है पेशेंट ने, उसको दिया जा सकता है विटामिन ए की टेबलेट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है विटामिन ए की दूसरी मेडिसिन, देखो गाइस मैंने कितनी सारी आपको मेडिसिन बताई। ठीक है, इस कैप्सूल में 3 विटामिन का समावेश होता है। अब जो ये है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं गाइस डॉक्टर। ठीक है, इसमें आई पावर के नाम से मार्केट में ये मेडिसिन मिलती है, जिसका मार्केट नेम होता है आई पावर। विटामिन ए इसमें होता है, विटामिन सी होता है और ई होता है, तीनों विटामिन। और कॉपर जिंक जो होता है जिलेटिन के कैप्सूल ये होते हैं। ठीक है, अब देख लो गाइस कितनी मात्रा में देना होती है मरीज को। ओडी, दिन में एक ही गोली ये मरीज को दी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। आई पावर, इससे बहुत ही जल्दी, ये मान के चलो बहुत ही जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। विजुअल जो प्रॉब्लम्स रहती है उसमें बहुत जल्दी इससे जो है आपको आराम हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की। अब देखो, अब ये कुछ था विटामिन ए के बारे में। अब देखो ये सारी टेबलेट बताई, अब आगे बढ़ता हूँ। अब आता है हमारा विटामिन बी। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा विटामिन बी के बारे में, समझ लो। जो विटामिन बी होते हैं ना गाइज, ये विटामिन, अब देखो इनकी दवाइयाँ समझना है हमें, हमको पता है कौन कौन सी दवाइयाँ समझना है, बट उसके पहले हमके विटामिन बी के बारे में समझना पड़ेगा, तब उसकी दवाइयाँ समझ में आएगी। अब विटामिन बी में सबसे पहला होता है विटामिन बी1। ये थाइमिन के नाम से मार्केट में रहता है। ठीक है, थाइमिन इसका जो केमिकल नेम है, ये इसके नाम से जाना जाता है। एक होता है विटामिन बी2। देखो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विटामिन बी2 आपको राइबोफ्लेविन, इसका जो रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम होता है वो होता है विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। दूसरा जो आता है विटामिन बी3, विटामिन डी3 आपको नियासिन के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है ना। और जो आता है विटामिन बी5। ठीक है, विटामिन जो बी5 होता है, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड के नाम से आपको मार्केट में रहता है ये। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड की टैबलेट्स भी आती है, मैं आपको बताऊंगा आगे हालांकि। तो उसके बाद आता है विटामिन बी6। विटामिन बी6 को कहते हैं गाइस पायरेडॉक्सिन, पायरेडॉक्सिन के नाम से बी6 को जाना जाता है। विटामिन बी7 बायोटिन। अब विटामिन बी7 को बायोटिन के बायोटिन के कैप्सूल मिलते हैं मार्केट में गाइस, पर ये मिलते हैं बायोटिन के नाम से, ना कि विटामिन बी7 के नाम से। ठीक है, एक होता है विटामिन बी9। विटामिन बी9 को फोलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड जो कि हरे पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादा मिलता है फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड के कैप्सूल भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती है गाइस। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। साइनोकोबालामिन के इंजेक्शन भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, विटामिन बी12 के इंजेक्शन। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये इनके नाम समझ में आए होंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बी1 का थाइमिन कहते हैं, बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, बी3 को नियासिन कहते हैं, बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, बी6 को पायरेडॉक्सिन कहते हैं, बी7 को बायोटिन कहते हैं, बी9 को फोलिक एसिड कहते हैं, बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इतनी चीज़ें समझो, स्क्रीनशॉट लो। अब इसकी दवाइयों के ऊपर बढ़ूंगा, उसके पहले विटामिन के फंक्शंस पढ़ूंगा और बी से कौन सी बीमारी होती है वो बताने वाला हूँ मैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। आते बीमारियों के ऊपर गाइस, विटामिन बी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। पहले बीमारी को समझने से पहले उसके कार्यों को समझो। फंक्शंस क्या होते हैं? मेंटेनिंग ब्लड लेवल, ये रक्त में रक्त की मात्रा पर नियंत्रण रखता है, ब्लड को नियंत्रित रखेगा ये। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, यह हमारे शरीर में बीपी को भी नियंत्रित रखता है गाइस। स्किन प्रोटेक्शन, यह हमारी त्वचा की भी सुरक्षा करता है। कौन? विटामिन बी, है ना, बी। हेयर ग्रोथ, यह हमारे बालों की भी वृद्धि करवाता है।
ब्रेन फंक्शन ये हमारे मस्तिष्क को भी कार्य करवाने में मदद करता है, और यदि विटामिन बी की कमी हो जाए तो मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं, बताता हूँ आगे। अब आते हैं हम लोग डिसीज़ के ऊपर, यानी कि जब विटामिन बी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एक होती है डिसीज़ जिसका नाम है बेरी बेरी रोग। अब ये बेरी बेरी रोग ही मेन है इसमें, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों को बेरी बेरी रोग कहते हैं। इसमें जो त्वचा आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरह से स्किन झड़ने लगती है, स्किन में पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। स्किन ड्राइनेस, चमड़ी का, त्वचा का सूखापन, आपकी जो त्वचा है, चमड़ी है, वो भी बहुत ज़्यादा सूख जाएगी। हेयर फॉल, अभी मैंने बोला ये हेयर की ग्रोथ करवाता है, और अगर विटामिन बी का लेवल ही कम हो गया तो हेयर फॉल भी होगा, यानी कि बाल झड़ेंगे इसकी कमी से। मेंटल डिसऑर्डर, मैंने बोला ये ऊपर कार्य में बताया था, मस्तिष्क को कार्य करवाता है विटामिन बी। अगर विटामिन बी का मात्रा कम हुआ तो मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती है। अब देखो गाइस, सोर्स को समझ लो। सोर्स का मतलब होता है ये कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है। एग मिल्क एग मिल्क ग्रीन वेजिटेबल मीट, ठीक है, लाल मीट, ठीक है, गोश्त वगैरह में मिल सकता है आपको, वेजिटेबल्स में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल में, हरे पत्तीदार सब्जियों में मिलता है, मिल्क दूध, ये तीनों चीज़ों में पाया जाता है। और सोयाबीन का और सूरजमुखी के तेल में मुख्य रूप से पाया जाता है। सोयाबीन का तेल होता है, सोयाबीन भी आप ले सकते हो, सोयाबीन के तेल में भर भर के मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी। और सूरजमुखी का तेल भी मार्केट में मिलता है गाइस, जिसको भी लोग यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ किया जाता है। ये भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब दवाइयों के ऊपर बढ़ूंगा मैं इसकी, ठीक है। अब आते हैं मेडिसिन के ऊपर गाइस। तो एक टैबलेट आती है न्यूरोबियान फोर्ट, ये मार्केट में बहुत ही प्रचलित ब्रांड है गाइस, न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से मार्केट में आपको मिलती है टैबलेट, ठीक है। ये क्या है, ये बी कॉम्प्लेक्स है। जितने भी विटामिन बी होते हैं ना, मैंने बोला विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी 12 बी 7, तो ये सारे विटामिन का समावेश इन गोलियों में रहता है। ये होती है न्यूरोबियान फोर्ट। इस टेबलेट में सभी प्रकार के विटामिन बी उपस्थित रहते हैं, 1 2 3 4 5 7 12 9, है ना। तो ये जितने भी विटामिन बी के जो प्रकार मैंने बताए थे, ठीक है, राइबोफ्लेविन वगैरह सारे इसमें पाए जाते हैं। इसको दिन में ओडी यानी कि दिन में एक ही गोली को लेना चाहिए। 30 टेबलेट का पत्ता होता है, 1 महीने तक इस टेबलेट को दिया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ओडी यूज़ करते दिन में एक बार। अब देखो गाइस, इससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते, जैसे कि नोजिया, जी का मचलाना, डायरिया, हल्के फुल्के दस्त लग जाना। देखो ये वैसे तो न्यूरोबियान फोर्ट के साइड इफेक्ट नहीं है गाइस, नॉर्मली नहीं देखे जा सकते, बट फिर भी बहुत रेयर होते हैं कि ये होगा, बट ये नॉर्मल है। नोजिया, डायरिया और वॉमिटिंग और स्किन रैशेस में देखने को मिल सकते हैं। अब इस टेबलेट को लेने के बाद क्या होता है, कभी कभी गाइस ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इसको लेने के बाद जो यूरिन जो पेशेंट पास आउट करता है, जो व्यक्ति खाता है इस गोली को, तो यूरिन में थोड़ी बदबू आ सकती है, स्मेल आ सकती है। स्टूल यानी कि जो वो पोटी रिलीज करता है उसमें भी बदबू देखने को मिल सकती है। ये कॉमन है, इससे डरे ना, ठीक है। तो ये न्यूरोबियान फोर्ट के कुछ चीज़ें हैं। न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से मार्केट में मिलती है। बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होता है, बी कॉम्प्लेक्स विद बी 12 तो होता ही है, पर बी सारे कॉम्प्लेक्स इसके अंदर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन के बारे में बात कर लो। अब भैया न्यूरोबियान फोर्ट का इंजेक्शन भी आता है। कभी किसी व्यक्ति में न्यूरोबियान की लेवल आपके विटामिन का लेवल कम हो गया तो न्यूरोबियान फोर्ट इंजेक्शन। देखो मुख्य रूप से विटामिन बी 1 बी 6 और बी 12 होते हैं जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस करते हैं वो। तो इनका एक जो इंजेक्शन आता है, एम्पुल आता है, न्यूरोबियान फोर्ट इंजेक्शन IV IM, ठीक है। IV इसको दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन IM इंट्रामस्कुलर भी देते हैं गाइस इसको, ठीक है, पर मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ IV देते इसको डिजोल्व करके स्लोली 100 ml NS में बिल्कुल स्लो पेशेंट को दो, इजीली उसको रिलीफ लगता है। 1 इंजेक्शन ओनली, ठीक है, एक इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप डेली लगाए जा रहे हो इंजेक्शन, हम महीने में हफ्ते में एक इंजेक्शन लगा दो। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा लेवल कम है, ठीक है, तो आज लगा दिया, एक हफ्ते के बाद फिर एक लगा दो, आसानी से उसका विटामिन B 12 का लेवल रिकवर हो जाता है। जैसे नोजिया, अब इसमें कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं ना गाइस, उनको भी ये दिया जाता है क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं, कमजोरी हो जाती है, बी कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है, तब ये देते हैं।
कुछ साइड इफेक्ट वही सेम है, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, स्किन रेशेस वगैरह आपको कभी कभी बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलते हैं। नॉर्मली इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट फिर भी ये चीज़ें देखी जा सकती है, बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम। 1 इंजेक्शन ओनली देते। B1, B6 और B12 का इसमें समावेश रहता है इस इंजेक्शन में। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो विटामिन बी का था, न्यूरोबियन फोर्ट प्लेन, वो न्यूरोबियन फोर्ट था, ये न्यूरोबियन प्लेन है। प्लेन मतलब इसमें 3 चीजें हैं, B1, B6 और B12। इसमें मुख्य रूप से B1, B6 और B12 पाए जाते हैं। ओडी दिन में एक ही कैप्सूल ये देना होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 15, 10 टैबलेट है, ठीक है। ये 10 टैबलेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब नोजिया, नोजिया यानी कि जी घबराना या जी मचलाना, डायरिया, स्किन रेशेज, वोमिटिंग, बहुत रेयर कंडीशन में ये साइड इफेक्ट देखने को मरीज को मिल सकते हैं। जल्दी से गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूरोबियन प्लेन, प्लेन दे सकते हो, ज़्यादा विटामिन का लेवल कम नहीं है तो आप इसको दे सकते हो, ठीक है। न्यूरोबियन फोर्ट के पहले ये देख, आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट जो हमारा विटामिन और इम्पोर्टेंट विटामिन आता है वो होता है विटामिन सी। अब ये विटामिन सी क्या होता है जरा जान लो। इसका जो रासायनिक नाम, केमिकल नेम, इट्स केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से ही दवाइयाँ मिलेगी आपको, मैं बताऊंगा आगे। ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम विटामिन सी का। फंक्शंस, अब देखो विटामिन सी के क्या कार्य होते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्किन, ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिकवरी ऑफ एनी सेल डैमेज। यदि शरीर में क्या होता है, कोई सेल डैमेज हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, एलर्जी हो गई हो, तब भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डिसीज़, इसकी कमी से स्कर्वी डिसीज़ होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। जब विटामिन सी की मात्रा कम होती है तब स्कर्वी नामक डिसीज बीमारी, मुंह में छाले हो जाना, मसूड़ों का फूल जाना, जिसे स्कर्वी डिसीज कहते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाने पर स्कर्वी नामक बीमारी होती है, मसूड़ों का फूल जाना, खून निकलना उसमें से। अब देखो नॉर्मली विटामिन सी कहाँ मिलते हैं गाइस, सभी खट्टे फ्रूट में, ऑल सिट्रस फ्रूट, मैंगो जैसे कि संतरा, ऑरेंज हुए, ठीक है, पाइनएप्पल्स हुआ, या फिर उसके अलावा और भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिनको नींबू हुआ, नींबू आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये एलर्जी को बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, इन्फेक्शन को बहुत जल्दी दूर करने में मदद करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। चीज़ ध्यान रखना आप लोग गाइस, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी दवाइयों के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं इसकी दवाइयों के ऊपर। एक सबसे फेमस मेडिसिन लिम्सी के नाम से मिलती है, ये चीज ध्यान रखना, लिम्सी। विटामिन सी चूएबल टैबलेट, चबाने वाली या चूसने वाली गोली होती है। इसको आप नॉर्मली चबा भी सकते हो, चूस भी सकते हो। विटामिन सी चबाने वाली गोलियां होती है। बीडी, दिन में 2 गोली पेशेंट को दी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। 500 mg की ये गोली होती है। कोविड के समय में आपने देखा होगा लिम्सी का बड़ा प्रचलित हो गई थी वो लिम्सी बहुत, क्योंकि लिम्सी कोविड में क्या कर रही थी, कोविड के समय में जो लिम्सी विटामिन सी होता है रोगों से लड़ने में शक्ति बढ़ा रहा था, हमारी जो सेल हमारी जो डैमेज हो रही थी उनको ठीक कर रही थी, ठीक है। तो ये एलर्जी, एलर्जी अब कोविड में हुआ क्या था, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगी थी, एलर्जी हो रही थी उस टाइम पे, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये चीज़ें, तो ये इसमें बहुत जल्दी रिकवर कर। और तो और नहीं, आपने देखा होगा कोविड में कोई नींबू का रस नाक में डाल रहा है, कोई ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो ये सिट्रस होती है। अल्सर, इससे कुछ बेनिफिट देखो, अल्सर को ठीक करती है, छालों को ठीक करती है, इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है। रिकवरी, एलर्जी, एलर्जी से रिकवरी, एलर्जी को ठीक करती है, इसीलिए लिम्सी का उपयोग करते हैं। नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इससे, यह चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब इसमें विटामिन सी के इंजेक्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। विटामिन सी के बीडी दिन में 2 बार देते हैं, 100 mg पर डे, सॉरी 1000 mg पर डे, 1000 mg दिन में देते हैं, 500 mg दिन में, 500 mg शाम को, दिन में 2 बार दिया जाता है। देखो गाइज ये लिखा है वीसी इंजेक्शन के नाम से मिलता है विटामिन सी इंजेक्शन, ठीक है। फॉर्मूला ईच देखिए लिखा हुआ है, पढ़ो। 5.0 ml का एम्पूल होता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो केमिकल नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड, 1000 mg विटामिन पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। डोज
ये डोज भी लिखा हुआ है इसके ऊपर 500 mg या 1000 mg डेली दे सकते हो, पर मैं तो 500 mg सजेस्ट करता हूँ। 500 mg दिन में, 500 mg शाम को इंजेक्शन दिया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी मिलता है, कोविड में बहुत पेशेंट को दिया गया है। अगर किसी ने कोविड में वर्किंग करी होगी तो उसको याद होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं विटामिन डी के ऊपर। अब ये विटामिन डी का केमिकल नाम क्या होता है, ये देखो। इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफिरोल। इसका जो केमिकल नाम यानी कि जो रासायनिक नाम होता है गाइस, वो होता है कैल्सीफिरोल। ठीक है, इसका जो केमिकल नाम है कैल्सीफिरोल के नाम से मिलता है ये। और फंक्शंस, अब देखो विटामिन डी के क्या कार्य होते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन, ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अब नॉर्मली धूप से मिल जाता है। अभी हम धूप में बैठेंगे, सनलाइट आएगी, विटामिन डी को एक्टिवेट करेगी, वो कैल्शियम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। डिसीज, अब विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी। विटामिन डी की कमी से डिक्रीज लेवल ऑफ रिकेट्स रोग, इसकी कमी से रिकेट्स नामक डिसीज होती है। अब ये रिकेट्स के क्या होता है, ये देखो जरा। इस तरह के हड्डियों की बीमारी होती है, पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसे रिकेट्स कहते हैं गाइस। ठीक है, ये रिकेट्स बीमारी। सोर्स क्या है इसके, इट ऑप्टेन, कहाँ से मिलता है, यह सूर्य की रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। जल्दी से आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसकी दवाइयों के ऊपर। अब देखो रिकेट्स रोग, विटामिन डी का लेवल कम है तो यह एक सचेट है। कैल्सीफिरोल, देखो मैंने बोला था ना इसकी जो है ना केमिकल नाम से दवाइयाँ मिलती है, जैसे कि कैल्सीफिरोल। ठीक है, ग्रेन्यूल, विटामिन डी का जो सचेट होता है, इस सचेट को हम लोग दूध में घोलकर, इस विटामिन डी के सचेट होता है, इसको दूध में मिलाकर लिया जाता है। सचेट कितना लेना है भैया, हफ्ते में एक बार। कितने समय तक लेना है, एक हफ्ते या 2 हफ्ते या 3, इसके 3 पाउच, 3 सचेट या 2 सचेट तक आप ले सकते हो। और एक हफ्ते में एक ही सचेट लेना है, ये चीज ध्यान रखना गाइस। ठीक है, 7 दिन में एक बार 3 सचेट ले लो। ठीक है, 7 दिन में एक बार, फिर अगले वीक, फिर अगले वीक। इससे विटामिन डी का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ इसकी दवाइयों के ऊपर। इसके जो दूसरे विटामिन डी के जो कैप्सूल आते हैं गाइस, डियोर के नाम से, बहुत फेमस ब्रांड है, डियोर के नाम से मार्केट में मिल जाता है ये विटामिन डी के इंजेक्शन। ये विटामिन डी के इंजेक्शन होते हैं, इनमें इनके इस्तेमाल तब किया जाता है जब विटामिन डी की बहुत कम मात्रा हो जाए। अब क्या हुआ, विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जब बहुत ज़्यादा कम होगा ना, तभी इस दवाई को देना चाहिए, नॉर्मली नहीं देते। ठीक है, ये इंजेक्शन को विटामिन डी के। अब एक इंजेक्शन इन अ वीक, हफ्ते में एक इंजेक्शन दे दो। ठीक है, इसमें 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। ठीक है, आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आता है, 6 लाख का भी आता है, ये चीज ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले में मिलता है। एक बार दे दो, बहुत लंबे समय तक ये रहता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है गाइस, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं विटामिन डी की टैबलेट के ऊपर। यह विटामिन डी की, ठीक है, विटामिन डी3 की टैबलेट्स होती है गाइस। 4 टैबलेट है, हफ्ते में एक बार लेना है, एक टैबलेट इन अ वीक, हफ्ते में एक बार लेना है। 4 हफ्तों तक ये गोली ले लो, आराम हो जाता है, विटामिन डी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यह विटामिन डी की टैबलेट होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आता है विटामिन ई के ऊपर। अब ये विटामिन ई क्या है, इसका केमिकल नाम समझ लो पहले। इट्स केमिकल नेम इज टोकोफिरोल। इट्स केमिकल नेम इज टोकोफिरोल। इट इज फैट सोल्यूबल, ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है टोकोफिरोल के। ये रासायनिक नाम टोकोफिरोल होता है, यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। कार्य क्या होता है विटामिन ई का, इट मेंटेन फंक्शंस स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ाता है और ये जनन शक्ति को भी बढ़ाता है विटामिन ई, ये चीज ध्यान रखना। इसकी कमी से जनन जो होता है वो कम हो जाता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इनफर्टिलाइजेशन, जनन तंत्र कमजोर हो जाना। ठीक है, जो फीमेल होती है माँ नहीं बन पाती, ई की कमी से। मेल में भी होती है। सोर्स, अब ये नॉर्मली कहाँ कहाँ मिलता है गाइस, ऑयल, तेल के अंदर, अंडों में मिलेगा, दूध में मिलेगा, अनाज में पाया जाता है। इन सारी चीज़ों में विटामिन ई का लेवल बढ़ जाता है इन सबको लेने से। ठीक है, अंडे हुए, तेल हुए, दूध हुआ, इन सब में पाया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी दवाइयों के ऊपर बढ़ूंगा।
अब आता है इसकी दवाइयों, ये आता है विटामिन ई का कैप्सूल, इवियन के नाम से मिलता है। इवियन 400 mg का ये कैप्सूल होता है, 400 mg का कैप्सूल। इवियन बहुत फेमस ब्रांड है, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। एक कैप्सूल डेली लेना है। कुछ कुछ लोग इसके 6-6 महीने तक लेते हैं, 12 महीने तक, बट गाइस इसको इतना नहीं लेना चाहिए। 3 महीने तक इसको लो, ठीक है। हालांकि विटामिन ई कोई टॉक्सिसिटी नहीं करता है बॉडी में, बट इसको एक टेबलेट रोज खाना है। देखो लोग दिन दिन में 2-2 टेबलेट ऐसा मत करो, क्योंकि विटामिन ए फेयरनेस बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं कि आप 2-2 3-3 खा लोगे। इसको बहुत सारे लोग बालों में भी यूज़ करते हैं। विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं ये चेहरे पर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फेयरनेस को बढ़ाता है, ठीक है, खूबसूरती को बढ़ाता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। बट इसको ओरल लेना चाहिए, ठीक है। इस टैबलेट का एक टैबलेट डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मंथ तक, सॉरी मैं 3 महीने तक इसको दे सकते हैं। 3 महीने तक डेली एक ले सकता है टैबलेट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं विटामिन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रासायनिक नाम होता है पोलीक्यूनोन, फाइलोक्यूनोन, ठीक है। फाइलोक्यूनोन के नाम से इस जो होता है, फाइलोक्यूनोन के नाम से ये रहता है। फाइलोक्यूनोन के नाम से ये मार्केट में इसकी दवाइयाँ भी मिलती है। कार्य क्या है इसका? इट हेल्प टू मेकिंग अ प्रोटीन फॉर बोन एंड टिश्यू। ये हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। रिड्यूस, अब इससे कौन सी बीमारी होती है? रिड्यूस लेवल इज कोज ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। इसकी कमी से रक्त का चक्का जमने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। ब्लड क्लोट नहीं होता है, या ध्यान रखना, रक्त का थक्का जमने में विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर विटामिन के कम हुआ तो नाक से खून बहना, आंखों में ब्लीडिंग होना, यूरिन में ब्लीडिंग होना, बॉडी में ऐसी जगह देखने को मिल सकती है। नॉर्मली टमाटर, हरी सब्जियां आदि में ये पाया जाता है विटामिन के। इसकी दवाइयों को बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दवाइयों के ऊपर बढ़ते हैं। अब आते हैं दवाइयाँ, ये आती है टैबलेट, ठीक है। ये विटामिन के2 की टैबलेट होती है। ये एक टैबलेट आप इसको डेली ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।